हेलो स्टूडेंट, चलिए आज जो है बायोलॉजी का सवाल जो है इसमें पढ़ना है कोशिका के बारे में। ठीक है, जंतु विज्ञान। इसमें सबसे पहला जो है वह चैप्टर कोशिका आता है, इसमें पहला टॉपिक। तो उस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे कि जितने भी सेल से है क्वेश्चन उसको हम समझेंगे। ठीक है, और इसको एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हर एक आप भी कॉपी कलम से निकाल के और फिर हर एक पॉइंट को लिखना है आपको ही। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला जो है वह कोशिका, इसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे कि क्या है कोशिका। कोशिका जो है वह प्रत्येक जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, पहला पॉइंट लिखना है कि कोशिका जो है, आपको आराम आराम से पढ़ना है। कोशिका, कोशिका इसकी प्रत्येक जीवों की, कोशिका प्रत्येक प्रत्येक जीवों की कोशिका प्रत्येक जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कौन सा इकाई है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है स्टूडेंट, कैसा इकाई? कोशिका जो है वह प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और यहाँ पे जो है कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, इस टॉपिक को भी लिखना है कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका के अध्ययन जो है वह साइटोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे लिखना है दूसरा पॉइंट कि कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। CYTOLOGY, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे अगला पॉइंट, प्रत्येक जीवधारियों का जो शरीर जो होता है वह किससे मिलकर बना होता है? वह कोशिका से मिलकर बना होता है। तो अगला पॉइंट यही लिखना है कि प्रत्येक जीवधारियों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीवधारियों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीवधारियों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीवधारियों का जो शरीर होता है वो किससे बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे लिखना है कि कोशिका की जो खोज की है वह रॉबर्ट हुक ने किया था। और कितना ईस्वी में? 1665 ईस्वी में। तो यहाँ पे लिखना है कोशिका की खोज कितना ईस्वी में? कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में। कितना में? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। हुक ने की कितना ईस्वी में? 1665 ईस्वी में की थी। और इसीलिए उन्होंने साइटोलॉजी के पिता भी, क्योंकि कोशिका के अध्ययन क्या कहेंगे, क्या कहलाएंगे? साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं किसकी, किसे कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी? रॉबर्ट हुक को कहेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन तो साइटोलॉजी कहते हैं, और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इसीलिए हम बोलेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी। हम इसको बोलेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी। किसको बोलेंगे हम? रॉबर्ट हुक को, यानी कि फादर, FATHER, फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहेंगे? रॉबर्ट हुक को। क्यों कहेंगे? क्योंकि वह कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक को कहा जाता है
तो क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि इसने जो खोज किया, ये मरे हुए कोशिका की खोज किया। रॉबर्ट हुक तो कोशिका तो खोज किया, लेकिन जिंदा कोशिका का खोज नहीं किया, जीवित कोशिका की खोज नहीं की। कौन सा कोशिका की खोज की? मरे हुए कोशिका की खोज की। ठीक है, ये कौन सा कोशिका का खोज कर दिया? ये मरे हुए कोशिका की खोज कर दिया। तो यहाँ पे जो है रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने मरे हुए कोशिका की खोज की। मरे हुए कोशिका की खोज की। मरे हुए कोशिका की खोज की। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? यहाँ पे है कि जीवित कोशिका की खोज। यहाँ पे सवाल उठता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने किया था। किसने की थी जीवित कोशिका की खोज? एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किया। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक ने किया था। ठीक है, आपको याद रखना है। मरे हुए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कितना ईस्वी में? 1665 ईस्वी। यहाँ पे जो लिखे हैं यहाँ पे कि 1665 ईस्वी में खोज किया। कौन सा कोशिका था? ये मरे हुए कोशिका की खोज कर दिया। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? और ल्यूवेन हॉक ने किया था। कौन किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आप स्टार पॉइंट, अगला पॉइंट लिखना है कि सबसे छोटी कोशिका जो होता है वह माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, यहाँ पे लिखना है अगला, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। अब सवाल उठता है सबसे बड़ी कोशिका इसमें, सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है दोस्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है सबसे लंबी कोशिका। अगला क्वेश्चन क्या बताना है इसमें से? सबसे लंबी, अगला पॉइंट सबसे लंबी कोशिका। यहाँ पे सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका सबसे लंबी कोशिका जो है वह कौन सी कोशिका हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो कि ब्रेन में होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका जो होती है वह तंत्रिका तंत्र है, जो कि कहाँ पे होती है? वह ब्रेन यानी दिमाग में होता है। अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह अंडाणु होता है। यहाँ पे अगला पॉइंट, मानव में सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह क्या होती है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। अंडाणु।
अब दूसरा पॉइंट, मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह क्या होती है, वह शुक्राणु होती है, शुक्राणु। ठीक है, याद रखना है इसको। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। इतना जो चीज़ जो है वह सिर्फ किसके बारे में है, कोशिका के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।